उत्तर प्रदेश का थाना साइबर क्राइम व साइबर सेल अलीगढ़ की संयुक्त टीमों द्वारा शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर लाभ कमाने के नाम पर धोखाधड़ी ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के 12 साइबर अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं वादी के खाते में 5,64,000 रुपए के कराए वापस। तकनीकी विवेचना के आधार पर संदिग्ध बैंक खातों को फ्रीज कराया। लगभग 600 फर्जी व्हाट्सएप इन्वेस्टमेंट ग्रुप बंद कराए गए तथा करीब 500 करोड़ की संभावित ठगी रोकी गई। अभियुक्तों के पास से 30 पासबुक, चेकबुक, 28 डेबिट कार्ड, 23 मोबाइल, 13 सिम, 1 लैपटॉप, 2 जियो राउटर सहित अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक महोदय की 10 प्राथमिकताओं में से एक साइबर क्राइम के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अलीगढ़ पुलिस ने आज एक बड़ा काम किया है। इसमें यह है कि 31 जनवरी 2026 को वादी श्री दिनेश चंद्र शर्मा ने यह अवगत करवाया कि पिछले 40 से 45 दिनों से उनके साथ एक इन्वेस्टमेंट साइबर फ्रॉड हो रहा है और इस सूचना पे तत्काल संज्ञान लेते हुए साइबर थाना अलीगढ़ पुलिस, साइबर सेल अलीगढ़ पुलिस और सीओ साइबर सर्जना सिंह ने तत्काल संज्ञान लेते हुए 2 बड़ी कार्रवाइयां की। इसमें से एक मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम और I4C से समन्वय स्थापित करके इन्होंने ऐसे 600 व्हाट्सएप ग्रुप्स को बंद कराया जिसमें कि 1,50,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए थे और जिनके साथ हजारों करोड़ का फ्रॉड अगले 2 दिन में होने वाला था। गिरोह के खिलाफ महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश व केरल में NCRP पर कुल 13 शिकायतें दर्ज। विदेश स्थित मास्टरमाइंड पर कार्रवाई हेतु सीबीआई व इंटरपोल एजेंसियों से समन्वय जारी। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश राजीव कृष्ण द्वारा साइबर अपराध की रोकथाम को विशेष प्राथमिकता देते हुए व्यापक जन जागरूकता, सतत प्रशिक्षण एवं क्षमता संवर्धन पर बल देने तथा अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। पुलिस महानिरीक्षक अलीगढ़ परिक्षेत्र अलीगढ़ एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ के मार्गदर्शन एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण नोडल अधिकारी साइबर अपराध अमृत जैन के निर्देशन में साइबर थाना पुलिस टीम के द्वारा घटना के संबंध में तत्काल अभियोग पंजीकृत कर साइबर क्राइम पुलिस पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराकर 64,000 रुपए लीन होल्ड कराए गए तथा उक्त अपराध के सफल अनावरण हेतु 5 टीमों का गठन किया तथा गठित टीमों के द्वारा तकनीकी संसाधनों का प्रयोग करते हुए थाना साइबर क्राइम जनपद अलीगढ़ के द्वारा अभिसूचना संकलन करके विवेचना अमल में लाई गई। 23 मोबाइल फोन्स, एक लैपटॉप और ऐसी अन्य कई उपकरण जिससे ये साइबर फ्रॉड करते थे, इन सभी उपकरणों के साथ आज इन्हें गिरफ्तार कर इन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष आज पेश किया जा रहा है। इसके अलावा मेरी आप सभी से यही अपील है कि ऐसे किसी भी इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के झांसे में ना आए, ऐसे किसी व्हाट्सएप ग्रुप में ना जुड़ें और अगर ऐसी कोई जानकारी आपके पास है तो तुरंत हमें अवगत कराएं और अगर गलती से ऐसा कोई फ्रॉड आपके साथ हो जाता है तो तुरंत आप हमारे डिस्ट्रिक्ट साइबर सेल को संपर्क करें और 1930 पे डायल करें ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा आपको वापस करवाया जा सके और साइबर फ्रॉडस्टर के खिलाफ जल्दी से जल्दी कार्रवाई कर भारी मात्रा में उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा सके। विवेचनात्मक कार्रवाई से प्राप्त साक्ष्यों से ज्ञात हुआ कि उपरोक्त घटना में संलिप्त मास्टरमाइंड के संबंध हांगकांग के ग्रुप से जुड़े हुए हैं जो इस तरह के भोले भाले लोगों को म्यूचुअल बैंक अकाउंट खुलवाकर उसमें इन्वेस्टमेंट के नाम पर धोखाधड़ी करते हैं और रुपए ट्रांसफर कराकर खाता धारकों का साइबर सैलरी में दुरुपयोग करके उन्हें साइबर बंधक बनाकर उनसे रुपये विदेश हांगकांग के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करा लिए जाते हैं। पुलिस के द्वारा पीड़ित के चेहरे पर खुशी लौटी। पीड़ित ने पुलिस का आभार व्यक्त करते हुए पुलिस की तारीफ की और कैसे फ्रॉड हुआ ये पूरा मामला मीडिया को ब्रीफ किया। क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। दिनेश कुमार शर्मा है और अच्छा मैं बता दूं, मैं पंजाब नेशनल बैंक का रिटायर्ड डिप्टी जनरल मैनेजर हूं और मेरे साथ में फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ था। शुरुआत में उन लोगों ने एक ग्रुप में छोटे सा लिंक भेजा कि इसमें से 35 से 40% रिटर्न पर वीक देंगे। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मैं बैंक का खुद DGM रामन के बकवास है ये सब। तो इस सबको रजिस्टर किया मैंने। 2 नवंबर से वो लोग मेरे पीछे लगे थे पर मैं रजिस्टर करता चला गया। फिर 16 दिसंबर को फाइनली उन लोगों ने एक अपील की, अब थोड़ा सा अमाउंट लगा दीजिए। मैंने 5,000 रुपये लगा दिए और उसके बाद जो रिटर्न उन्होंने दिखाने शुरू किए 2 नवंबर से मैं देखता चला आ रहा था रिटर्न ग्रुप में और फिर मेरे साथ में फिर पैसे लगाने शुरू किए। लोगों के भी रिटर्न थे तो लगभग मैंने पाया कि काफ़ी लोग हज़ारों करोड़ तक पहुंच गए पैसे कमाने में। तो मैं सोचा मैं तो दुनिया क्यों पीछे रहूँ, मैंने भी लगा दिया। फाइनली वो एक स्टेज पर पहुँचे जहाँ मुझे 3 करोड़ रुपये लगाने थे और 3 करोड़ तो नहीं थे मेरे पास। तो बच्चों फैमिली से पूछा, पहली बार फैमिली से पूछा। दैट वॉज माई बिगेस्ट मिस्टेक।
थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त की विवेचना में त्वरित कार्रवाई करते हुए धोखाधड़ी में संलिप्त संदिग्ध बैंक खातों को तत्काल फ्रीज कराया तथा साइबर ठगी के विभिन्न ग्रुपों क्रिएटिंग माई ऑन पाथ लिविंग फुटप्रिंट वीआईपी टारगेट प्रॉफिट क्रू क्लब में जोड़े गए लगभग 500 लोगों को थाना साइबर पुलिस के द्वारा व्यक्तिगत रूप से फोन कर जागरूक किया गया। इन ग्रुप्स में पैसा इन्वेस्ट न करें, इससे लगभग 500 करोड़ का फ्रॉड होने से बचा तथा इन ग्रुप्स के साथ साथ इस प्रकार के लगभग 600 व्हाट्सएप फ्रॉड ग्रुप्स को भी 14 और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के माध्यम से बंद कराया गया। विवेचना के क्रम में साक्ष्य संकलन के पश्चात मुकदमा उपरोक्त में धारा 111(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2) बीएनएस की बढ़ोतरी की गई। उक्त घटना में विदेश में बैठकर उक्त साइबर ठगी ग्रुप को संचालित करने वाले साइबर अपराधियों तक पहुंचने और उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए सीबीआई व इंटरपोल की सहायता ली जा रही है। लेकिन आज आप डिफरेंट पा रहे होंगे, मुझे चेहरे पे खुशी भी है। फाइनली मैं आके FIR दर्ज की और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है, सारी बात सुनने के बाद 3 ऐसे कारण थे जो हमारे अमृतसर जी ने ऊपर रिपोर्ट भी किया होगा। एक तो मैं सीनियर सिटीजन था, जो कहा उन्होंने, मेरी पूरी जमा पूंजी उसमें चली गई थी, मेरा रिटायर्ड फंड सब जा चुका था, कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। दूसरा ये था कि उस ग्रुप के माध्यम से बहुत सारे ग्रुप चल रहे थे, तो सबसे बड़ी जो फोरसाइट जो मैंने पाई और जो देखी, मेरे ग्रुप में भले 1000 करोड़ का फ्रॉड था, लेकिन जो होने वाला फ्रॉड था, मैंने बताया कि 4 तारीख इनकी D-Day है। IT एक्ट थाना साइबर क्राइम अलीगढ़ पर पंजीकृत किया गया था, जिसमें साइबर अपराधियों द्वारा वादी को व्हाट्सएप के माध्यम से लिंक भेजकर ग्रुप क्रिएटिंग माई ऑन पाथ लिविंग फुटप्रिंट वीआईपी टारगेट प्रॉफिट क्रू क्लब में जोड़कर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट का 200% तक लाभ कमाने के नाम पर दिनांक 18/12/2025 से 28/1/2026 तक कुल 1,10,70,000 रुपए की धोखाधड़ी की गई थी। बहुत ध्यान से सुना। दूसरा, मुझे बीच बीच में इमोशनल सपोर्ट दी, जिससे मैं स्टेबल हो पाया। तीसरी बात, मेरी बात से सुनकर वो डायमेंशन इन्होंने खोजी जो मुझे नहीं पता थी। मैंने तो अपने ग्रुप की जानकारी थी ना, पर इनके पास वो रिसोर्सेज थे कि बाकी ग्रुप्स को भी ये देख सकते थे। तो उसके मुझे बड़ा संतोष हुआ कि हम कोई यूजफुल हो रहे हैं बाकी लोगों के लिए भी। जनता से 3 बातें सर, फैमिली से कुछ मत छिपाइए, कभी मत छिपाइए। दूसरा, ये जो लुभावने लाभ हैं उसकी ओर बिल्कुल आकर्षित मत होइए। तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण, अगर हो ही जाता है तुरंत साइबर सेल आइए। और चौथी बात जो आखिर में बहुत इंपॉर्टेंट जो हुई मेरे साथ, पुलिस के साथ में सूचना बिल्कुल मत छिपाइए। जैसे आप किसी डॉक्टर से या वकील से या कहीं आप जाते हैं तो नहीं छिपाते ना कुछ भी, बिल्कुल नंगे हो जाए, को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उससे उनको पता चलेगा कि हम कहाँ से उनको फंसा सकते हैं। गिरफ्तार अभियुक्त जगन्नाथ प्रधान पुत्र भगवान प्रधान निवासी बंकालिडी बाड़ा बोरा सिंगी गंगापुर जिला गंजम ओडिशा, देवाशीष प्रधान पुत्र पीताम्बर प्रधान निवासी बेलाबड़ी तुरुम भंजारनगर जिला गंजम ओडिशा, जितेंद्र चौधरी पुत्र प्रभाकर चौधरी निवासी चुड़ियापल्ली अंबापुआ थाना वालगुंठ जिला गंजम ओडिशा आदि पकड़े गए हैं। और आखिरी 30 सेकंड की बात कहना चाहता हूँ, कह सकता हूँ। ऐसा था, अमृतसर मेरे साथ उस दिन मिले और अमृतसर ने बहुत ढांढस जो दिया। मैं व्यक्तिगत रूप से, हालांकि ये महानिदेशक महोदय महोदय के निर्देशन में काम कर रहे थे, और जो सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे जो इमोशनल कंफर्ट इन्होंने दिया, इट हैज नो वैल्यू। उसके कारण मैं सारी सूचनाएं स्टेबल माइंड से दे पाया। अमृतसर के बारे में कुछ आपको पता है क्या? ये गोल्डन टेम्पल भी है, पता है ना वहाँ क्या होता है? यू गो देयर एंड यू डिराइव पीस एंड सोलेस। ट्रस्ट मी, लिटरली with Amritsar I derived the same. I'm telling you that I was became stabilized by him, and he called, the moment he called me uncle one day, na, he called me uncle one day, कि अंकल आप यहाँ बैठिए। I was just like at my home. सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर।